हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि नंबर सिस्टम का हमारा 8 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज हम नंबर सिस्टम के 9वें वीडियो को बना रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के 8वें वीडियो में हम सीरीज ऐड पढ़ रहे थे, श्रृंखला जोड़ पढ़ रहे थे और उसमें हमने 4 टाइप के जोड़ों को सीख लिया था। आज हम नंबर सिस्टम में ही श्रृंखला जोड़ को ही पढ़ेंगे और उसके आगे कितने टाइप के हैं उनको देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में आपसे तुरंत हो जाए, क्विकली हो जाए, बिना कोई प्रेशर डाले बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलते हैं आज हम 5वें टाइप को देखते हैं। तो टाइप 5 को देखिए। इसमें तो देखिए हम पहले टाइप 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। अब टाइप 5 में क्या है भैया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत परेशानी, सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लेकिन एक बार देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। एक बार जब आप देख लेंगे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से करने लगेंगे और कभी भी किसी भी कंपटीशन में समस्या नहीं होगी इन क्वेश्चनों को लेकर। जैसे मान लीजिए अगर कहीं 0.1 है प्लस 0.11 है, ऐसे जोड़ना है। चलिए 0.111 है, 3 बार हो गया, 111 हो गया। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। देखिए 0.1 बार हो गया, 0 के बाद 2 बार 1 आया, 3 बार 1 आया, 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया। तो ये मतलब एक क्रम बना हुआ है, एक श्रृंखला बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं। आप ऐसे 0 लिखिए, कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार आया है तो 3 पद भी होने चाहिए। 1 2 3 तीनों पद हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 की उल्टी गिनती 1 तक लिख लेते हैं, ऐसे 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मान लीजिए ऐसे कहीं है 1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 और प्लस 0.111 ऐसे आ गया। अब इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कितनों बड़ा ये दे दें, कभी कभी बहुत बड़े दे देते हैं, तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, एकदम आसानी से कर लीजिए। दशमलव के बाद कुल कितने 1 है? 4, 1 2 3 4, और 4 पद भी होने चाहिए, 1 2 3 4, एकदम सीरीज से है। देखिए 1 बार 1 आया, 2 बार 1 आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो तुरंत हम लोग दशमलव लगाएंगे और 4 बार आया है तो हम क्या करेंगे, 4 की उल्टी गिनती 1 तक लिख लेंगे। बस यही काम करना है। 1 2 3 4 बार आया है, 4 की उल्टी गिनती 1 तक लिख लीजिए, यही आपके आंसर हो गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अगर ऐसे आ जाए बस 0.11, 3 बार 0.11, फिर 4 बार 0.11, ध्यान से देखिए 5 बार 0.1111, तो हम क्या करेंगे, देखते 5 बार 111 आया, 5 पद भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5, बस दशमलव लगाइए और 5 की उल्टी गिनती लिख दीजिए। एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि क्रम सही होना चाहिए, जैसे 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और 5 बार आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 6 प्रकार के हम पढ़ते हैं। टाइप 5 प्रकार के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, अब हम टाइप 6 प्रकार के देखते हैं। टाइप 6 प्रकार का देखते हैं, ठीक। इनमें कुछ नहीं था। टाइप 6 में देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दे दिया, 0.1 दे दिया प्लस 0.11 दे दिया, ठीक है। अभी देखते जाइए आप, प्लस 10 मान लीजिए यहाँ पर 10 ये दे दिया, 1 1 1 1 4 टाइम दे दिया। तो अब इसमें देखिए हम अभी इससे क्या करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन लेकर हम इससे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए 0.1, 0.2 बार 1, 0.4 बार 1। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ना है तो यहाँ एक पद गायब हो गया, ठीक है, एक पद बड़े आराम। यहाँ पर देखिए 0.1, 0 के बाद 2 बार 1 आया, 2 टाइम 1 आया। अब 0 के बाद 3 टाइम 1 आना चाहिए ना, तो 3 टाइम 1 ना आके 0 के बाद पॉइंट के बाद 4 टाइम 1 आ रहा है, माने 4 बार 1 आ रहा है। तो 0 के बाद 3 टाइम 1 गायब हो गया, 3 टाइम 1 गायब हो गया। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 0 के बाद कुल 4 बार है ना, तो 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हम इसको लिखेंगे, 4 की उल्टी गिनती लिख देंगे, 4 3 2 1, 4 बार है, 4 3 2 1 लिख देंगे। और जो ये पद गायब था भैया जी, उसको उधर माइनस कर देंगे। तो इधर माइनस करके 0.11, 3 बार गायब था 1,
तो हम दशमलव के बाद 3 बार गायब था तो उसी को हम माइनस कर देंगे। अब इसी को घटा लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाने का इसका शॉर्टकट तरीका देखिए क्या है। सबसे अच्छा काम देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 बार हैं, 3 हैं, तो इस दशमलव के बाद के 3 अंक घेर दीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंकों के नीचे निशान लगा दीजिए। अब इसमें से क्या करेंगे, जो तीनों अंक निशान लगाए गए हैं इसमें से एक कम कर दीजिए। दशमलव लिखिए, एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें से एक कम करेंगे 2, इसमें से एक कम करेंगे 1, लेकिन इसमें से नहीं कम करना है क्योंकि उसके नीचे निशान नहीं लगाए हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हम 0.1 लिख लेते हैं, 0.11 लिख दिए, 0.11 लिख दिए और 0.5 टाइम 1 लिख दिए। ठीक, अब इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसको देखिए हल करना है तो इसमें क्या करना है, कितने पद हैं लास्ट में, 5, तो 5 है तो देखिए 5 पद हैं क्या, 1 2 3 4, 4 पद हैं भैया जी। तो 4 पद हैं, इसका मतलब एक पद गायब है। कौन सा पद गायब है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 1 आया, दशमलव के बाद 3 1 आया, यहाँ तक क्रम मिला। अब दशमलव के बाद 4 1 आना चाहिए, तो दशमलव के बाद 4 1 गायब है। तो जो पद गायब है उसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, दिमाग से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कलम से लिखिए। अब इसके बाद दशमलव के बाद देखिए कुल कितने 1 है, 5, तो दशमलव लगाकर 5 की उल्टी गिनती 1 तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 3 2 1। और ये जो पद गायब था, इसको माइनस करके उधर लिख लीजिए। तो माइनस करके 4 पद हैं गायब करके लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए अब क्या करना है। अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है ना, तो 4 अंकों के नीचे निशान लगा दीजिए। दशमलव के बाद के 4 अंकों के नीचे लगाना है। दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 4 अंकों के नीचे निशान लगा दीजिए। और इसमें जिसमें निशान लगाए हैं इसमें से एक कम कर दीजिए, 4 हो गया। 4 में से एक कम कर दीजिए 3, 3 में से एक कम कर दीजिए 2, 2 में से एक कम कर दीजिए 1, लेकिन इसमें से नहीं कम करना है, 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ऊपर नीचे रख कर घटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से घटा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है टाइप 6 के बाद हम टाइप 7 पर चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखते हैं। हमको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और देख लीजिए इसके पहले जो वीडियो नंबर 8 है बहुत बढ़िया है, वो भी जो है श्रृंखला जोड़ से ही रिलेटेड है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें भी 4 टाइप के श्रृंखला जोड़ बताए गए हैं। और उनको अगर आप नहीं सर्च किए, नहीं देखे हैं तो सर्च करके जो देख लीजिए। ठीक है, आप संख्या पद्धति भाग या नंबर सिस्टम पार्ट 8 डालकर जो है सर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम टाइप 7 को पढ़ते हैं। देखिए टाइप 7 क्या है, यहाँ पर देखिए टाइप 6 हो गया। अब हम टाइप 7 को देखते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं। टाइप 7 में देखिए मान लीजिए ऐसे कहीं दे दिया 0.3 प्लस 0.33, ठीक, और प्लस 0.33। अब इसमें कुछ नहीं करना भैया, कोई समस्या नहीं। इसमें देखिए सब में 3 3 3 है दशमलव के बाद, तो आप 3 कामन ले लो। ठीक है, 3 कामन हो जाएगा, सिंपली तौर से 3 कामन ले लीजिए। और 3 कामन लेने के बाद इसमें भाग देंगे तो जहाँ जहाँ 3 3 लिखा है ना वहाँ 1 1 1 हो जाएगा। सब में 3 3 3 है, देखिए क्रम से 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 आया है, तो 3 कामन ले लीजिए और जहाँ 3 लिखा है वहाँ 1 हो जाएगा। 0.11 हो गया, 0.111 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह छिपा है, यहाँ बीच में गुणे छिपा है। याद रखिए कामन लेने के बाद कोष्टक और 3 के बीच में गुणा छिपा होता है। 2 अंकों के बीच में अगर बीच कोष्टक लगा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा ही छिपा होता है। तो कैंची गुणा हम बना लिए क्योंकि यहाँ दशमलव चल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट मत लगाइए, इसे कैंची गुणा बना लीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 2 है, 2 बार आया है, दशमलव के बाद 1 3 बार आया। तो इसको हमने कैसे बताया, इसको हमने बताया 3 बार आया है ना, तो आप क्या करिए 3 की उल्टी गिनती 1 तक लिख लीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, थोड़ा छोटा है तो इसमें दशमलव आया है, तो गुणा करते समय दशमलव भूल जाया करिए। जब तक हम भूल लिख दिए तब तक आपको दशमलव तो दिखना ही नहीं चाहिए। सिंपल तरीके से गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब आप गुणा कर दिए तो आप दशमलव को याद करिए। दशमलव को याद करने का मतलब दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 3, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बस यही आंसर हो गया। अब चलते हैं इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित तौर पर। जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं दिया है 0.5 दे दिया, प्लस 0.55 दे दिया,
और प्लस 0.555 3 बार दे दिया, और प्लस 10.555 दे दिया, 4 बार दे दिया, और ऐसे ऐड करने के लिए दे दिया। तो परीक्षा में आप ऊपर नीचे रख कर मत ऐड करिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है भैया, इसमें सब में 555 है ना। और देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एकदम क्रम सही है। 4 बार लास्ट में आया है तो 4 पद भी होने चाहिए, लास्ट में 4 बार आया तो 4 पद होने चाहिए। अब आप क्या करिए 5 कामन लेंगे, 0.5 नहीं 5 कामन लेंगे। अब 5 कामन लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे जहाँ 555 है सब में 1 हो जाएगा, 0.1 हो गया। यहाँ भी 2 बार 5 है तो 0.11 हो गया, क्योंकि 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब देखिए 0.111 3 बार हो गया, अब 0.111 4 बार हो गया। अब यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह छिपा है, कोष्टक और 5 के बीच में गुणा छुपा है। अब इसको बड़े आराम से आप जोड़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जोड़ सकते हो। कैसे, 4 पद हैं, 10 के बाद 4 1 है, तो हम क्या करते हैं 10 लगाएंगे, 4 1 है, 1 2 3 4, तो 4 की उल्टी गिनती 1 तक लिख देंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप गुणा करेंगे, गुणा करने से पहले दशमलव भूल जाइए, दशमलव को नहीं दिखना चाहिए, ठीक। 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 10 के 0, 5 तिया 15, 1 16, और 5 चौक 20 है, और 1 21। अब आपने जब गुणा कर लिया, अब दशमलव का काम करते हैं। दशमलव याद कर लीजिए, दशमलव के बाद कुल 4 अंक हैं, तो पीछे से 4 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो हमको लगता है टाइप 7 प्रकार के अगर कोई भी सवाल आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे। चलते हैं हम टाइप 8 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं टाइप 8। चलिए टाइप 8 है जो, इसको देख लीजिए। मान लीजिए अगर ऐसे 0.9 आ गया प्लस, ठीक है, 0.99 आ गया। अब चलिए फिर क्या आ गया, मान लीजिए 0.99, चलिए 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्लस 0.9999 और 9 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, एक चीज़ समझना है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप चाहो तो इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, पीछे हमने इसी में भी कई बताए हैं, और पिछले वीडियो 8 नंबर में भी बताया गया है, और इसी वीडियो में भी बताया गया है। इसको देख लीजिए। आप क्या करिए, इसमें सब में 9 है, 9 है। पहली बात तो एक चीज़ पहचान कर लीजिए आप। पहचान क्या करना है, पहचान ये करना है कि इसमें देखिए कुल 5 बार 9 आए हैं, तो 5 पद होना चाहिए, 1 2 3 4। एक पद कहीं गायब है, तो कौन सा पद गायब है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन 4 बार 9 गायब है, 4 बार 9 गायब है, तो इसको लिख लेते हैं, ये गायब है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सब में से 9 कामन ले लीजिए, 0.9 कामन ले लेते हैं, सॉरी 9 कामन लेते हैं, 9 कामन ले लेते हैं, तो जितने जगह 999 है सब 1 बन जाएंगे। तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 10.111 प्लस 10 कितने बार 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 5 बार है तो 5 बार लिखिए। अब जो 0.999 एक पद गायब था, इसको पीछे माइनस में लिख लीजिए, 0.9999। कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 4 अंक 9 है, तो हम कामन ले लिए। अब यहाँ पर देखिए 9, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा। अब इनको आप बड़े आराम से जोड़कर लिख लीजिए। अच्छा, बीच में जो एक पद गायब है ना, उसका हिस्सा हमने यहाँ लिख लिया है, तो ये 5 बार है, तो 5 की उल्टी गिनती, दशमलव लगाकर 5 की उल्टी गिनती 4 बार लिख लीजिए, 5 4 3 2 1। अब बीच में जो पद गायब था हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस, अब उनको लिख लीजिए 0.9999 4 बार। अब इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करते समय हमको दशमलव भूल जाना होगा, ठीक है। दशमलव भूल जाइए, 9 से गुणा कर लीजिए, 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18 के 8, 9 तिरिक 27, 1 28, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 2 38, और 9 पचे 45, 45 और 3 48, ठीक है। बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिरिक 27, 1 28, ठीक है, 9 चौक 36 2 38, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 3 48। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपको करना क्या है। दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 5, तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के बाद कुल 5 अंक है, तो पीछे से 5 अंक गिनिए, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। और इनको जो है आप अब बड़े आराम से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.4 8 8 8 9, 4 बार 8 है, ठीक है, 9,
और इसमें से आप इनको जब घटाएंगे तो इनको घटाने में एक चीज़ ध्यान में रखना है, अंक पहले नहीं लिखना है। पहला काम दशमलव के जोड़ घटाना में दशमलव के नीचे दशमलव फीड किया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जिसको जोड़ घटाना नहीं आता है तो पहला काम दशमलव के जोड़ घटाना में दशमलव के नीचे दशमलव फीड किया जाता है। फिर 999 ऐसे 4 बार आया है तो आप 4 बार लिखेंगे, 4 बार आया तो 4 बार लिख लिए, इधर का अंक छूट जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, 18 में से 9 गया 9, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, घटाने पर क्योंकि ये उधार दे देगा तो यहाँ पर आ गया 3.8899। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है, लेकिन हम एक चीज़ और देख लेते हैं, टाइप 9 को देख लेते हैं, जो अगले हम वीडियो में बताएंगे। और टाइप 9 को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चन आप और भी लगा सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अब टाइप 9 प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कहीं लिखा है 1+, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस, देखिए 111 सही 1/2, चलिए प्लस 1111/2। मान लीजिए ऐसे लिखा गया है, तो इनको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो बहुत यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इसको लगभग सब लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो भी देख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला काम तो आप ऐसा करिए, इनको देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 मत देखिए। ठीक है, इनको देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1 की उल्टी गिनती 4 तक लिख लेते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 4, सीधी गिनती लिखेंगे, उल्टी नहीं। 1 से लेकर 4 तक की संख्या हम लिख डालेंगे, 1 बार आया 2 बार आया 3 बार आया 4 बार आया। ठीक, और प्लस क्या करेंगे, 1/2 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1/2 गुणे 4 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे और जितनी बार आया है उतने का गुणा कर देंगे। 1/2 लिखेंगे, फिर गुणे लिखेंगे, फिर कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर ऐसे कर लेंगे। तो इसमें जब ऐसे करेंगे तो 3 4 प्लस, पहले 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 दूना 4, अब इसमें जोड़ लेंगे 12 36 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और है, इसको करने का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे इसको हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4। और देखिए आधा, ये आधा कहा जाता है, आधा माने हाफ, ये भी आधा है, आधा आधा 1 हो गया, आधा आधा 1 हो गया, तो 1 आधा ये हो गया, अपने आधा आधा जोड़ने पे 1 यहाँ आया, आधा आधा 1 जोड़ने पे यहाँ आया, मतलब कुल 2 ही हो गया, तो 2 जोड़ देंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, 6 3 12, तो 1236 ऐसे भी आया, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम इस वीडियो को और इससे और बढ़िया आगे के टाइप जो हैं, मतलब टाइप नंबर 9 10 11 12 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमको लगता है सबको समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।